आज की कहानी है एक खौफनाक चुड़ैल की जो दूसरों की हवस का सहारा अपना शिकार ढूंढने के लिए करती थी। तो चलिए कहानी को शुरुआत करते हैं। एंथनी एक ट्रैवलर था। दोस्तों के साथ घूमना उसे बहुत अच्छा लगता था, पर अकेले घूमने में उसे मजा आता था। वो उसके कॉलेज के टाइम से ही ट्रैवलिंग करता था। ट्रैवलिंग उसका पैशन था या कहो जुनून था। वो दिन में तो ट्रैवल करता ही था, पर रात में भी कभी कभी करता था। उसे हॉन्टेड जगहों पर जाना बहुत अच्छा लगता था, पर वो उससे डरता भी बहुत था, इसलिए वो कभी रात में वैसी जगहों पर गया नहीं। कुछ दिनों से उसको एक बात सुनाई दे रही थी कि उसके शहर से 250 किलोमीटर दूर जो एक हाईवे है वहाँ पर इतनी लाशें मिली, और उसने ये भी सुना था कि उनको किसी चुड़ैल ने मारा। ये बात उसके मन में ही बैठी। उसे डर तो लग रहा था, पर पता नहीं क्यों उसका मन उस हाईवे पर जाने की जिद करने लगा। उसे पता था कि वहाँ पर जाना मतलब मौत को न्योता देना है, पर उसको वहाँ पर जाने का मन बहुत हो रहा था। तो उसने ठान लिया कि अब कुछ भी करके वहाँ पर जाना ही है। उसने उस हाईवे के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल की, तो उसे पता चला कि वो हाईवे जहाँ पर स्टार्ट होता है वहाँ पर अब पुलिस ने नाका लगाया है। वो रात के 8 बजे के बाद वहाँ पर से किसी को अंदर नहीं छोड़ते। ये बात उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम थी, पर उसने रिसर्च के वक्त एक छोटा सा शॉर्टकट ढूंढ लिया था जो उस हाईवे पर 10 किलोमीटर अंदर जाके मिलता है। तो जैसा उसने तय किया था उसके मुताबिक उसे रात में वहाँ पर जाना था। वो उस रात जो भी होने वाला था वो सब रिकॉर्ड करने वाला था। तो उसने अपना कैमरा भी तैयार रखा था। 15 तारीख आ चुकी थी। उस दिन अमावस्या भी थी। वो बात एंथनी को पता नहीं थी। उसने जाने की सभी तैयारियां कर ली थी। वो रात के 7 बजे के आसपास अपने शहर से उस हाईवे के नजदीक पहुंचा। वो बहुत थक चुका था। उसने शहर से हाईवे तक 250 किलोमीटर ट्रैवल किया था। वो एक ढाबे पर रुका, खाना वाना खाया और थोड़ा सा आराम करके 9 बजे निकल पड़ा। पर निकलते वक्त उसने ढाबे वाले से पूछा, अरे भाई, तुम इस हाईवे में जो लाशें मिली उसके बारे में क्या जानते हो? तो वो आदमी बोला, आप क्यों पूछ रहे हो? तो एंथनी बोला, अरे मैं इस हाईवे से आज जाने वाला हूँ। तो वो आदमी बोला, मेरी मानो तो यहाँ से वापस चले जाओ, वरना तुम्हारी भी लाश उस हाईवे के अंदर मिलेगी और कल अखबार में तुम्हारी तस्वीर छपी मिलेगी। तो एंथनी बोला, चिल यार, मैं नहीं जा रहा, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। तो वो आदमी बोला, ठीक है, तो सुनो, उस हाईवे पर एक बहुत ही डरावनी चुड़ैल रहती है जिसने इन सबको मारा है। एंथनी बोला, ठीक है, रहने दो, मैं निकलता हूँ। और एंथनी वहाँ से निकल गया। एंथनी ने ढाबे से निकलते ही उस हाईवे के लिए शॉर्टकट लिया और वो हाईवे के 10 किलोमीटर अंदर पहुँच गया। हाईवे के अंदर घुसते ही उसे गाड़ी के आगे से जाते हुए एक परछाई दिखी। वो बहुत डर गया, लेकिन उसे लगा रात के अंदर में उसको वहम हुआ होगा। उसने गाड़ी आगे बढ़ाई। उसे रास्ते पर उस समय सन्नाटा छाया हुआ था और बीच में ही उसे कोई ना कोई आवाजें सुनाई दे रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे दूर से एक बस स्टॉप दिख रहा था और उस बस स्टॉप पर कोई हाथ दिखा रहा था। वो बहुत डर गया था कि कहीं वो भूत ना हो। वो वहाँ पर गाड़ी रुकाना नहीं चाहता था, पर जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे एंथनी का मन बहुत तितर बितर हो रहा था। उसने देखा कि उस बस स्टॉप पर कोई औरत लिफ्ट मांग रही है। उसका वो सुंदर चेहरा देख के एंथनी ने गाड़ी बस स्टॉप पर रोकी। वो औरत उसे थोड़ी दूर तक लिफ्ट मांग रही थी। एंथनी अपने पूरे होश खो बैठा था। उसने कुछ भी ना पूछते हुए उसे लिफ्ट दी। उसने एंथनी से कहा, आगे एक बंगलो है, वहाँ पर रुकिए। एंथनी ने गाड़ी रोकी और वो औरत गाड़ी से उतर गई। पर वो बंगलो में जाते जाते एंथनी से बोली, आप आगे मत ट्रैवल करो, कहते हैं इस हाईवे पर कोई चुड़ैल है। इस हाईवे पर से रात में जो गुजरता है उसके लिए वो खतरा बन सकती है। मैंने आपको मेरी तरफ से जितना हो सके उतना समझाया है, बाकी आपकी मर्जी। आप मेरे बंगलो में भी रात भर रह सकते हो। ये बात सुनकर एंथनी डर गया था, पर वो उस औरत की बातों में आ गया था। उसने कहा, ठीक है, मैं आज रात आपके बंगलो पर ही रुकता हूँ, वैसे भी भरी रात में कौन मरना चाहेगा। और ये बोलकर उसने गाड़ी बंगलो की तरफ बढ़ाई और उस औरत के पीछे पीछे अंदर गया। वो औरत घर के अंदर घुस गई थी। एंथनी भी उसके पीछे पीछे अंदर जाने लगा, पर जैसे ही एंथनी ने दरवाजे के अंदर कदम रखा उसे एकदम अनोखा महसूस हुआ, मानो कि वो पागल हो गया था। उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं था। उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। उसने उस औरत की तरफ देखा। वो ऊपर वाले कमरे में जा रही थी। वो भी उसके पीछे पीछे ऊपर गया। वो औरत जिस कमरे में गई थी उसी कमरे में जाने के लिए एंथनी बढ़ गया। कमरे का दरवाजा उसने धीरे से खोला और देखा कि वो औरत वहाँ पर एक बेड पर लेटी हुई थी। उसने उसे देखा और कमरे में चला गया। आते वक्त वो कमरे का दरवाजा बंद करने के लिए
पीछे मुड़ा, दरवाजा लगाया और वो आगे मुड़ा। आगे मुड़ते ही उसे एकदम से शॉक लगा। वो होश में आया तो उसने देखा कि कमरे में तो कोई नहीं है। सारा कमरा बिखरा पड़ा है, हर तरफ बस मकड़ियों के जाल ही थे। वहाँ पर जो बेड था उसके 2 पैर टूट गए थे। उसे कमरे में बेड के नीचे से एक गंदी बदबू आ रही थी। उसके बाद जब उसने बेड के नीचे देखा तो वो डर के मारे चिल्लाने लगा। उस बेड के नीचे एक सड़ी हुई लाश पड़ी थी जो बहुत सालों से वहीं पर थी। वो उस कमरे से बाहर जाने की कोशिश करने लगा, दरवाजा पीटने लगा पर दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। और थोड़ी देर बाद अचानक से दरवाजा खुल गया। वो बहुत तेजी से भागा, सीढ़ियों से नीचे उतरा पर घर का मेन दरवाजा अभी भी बंद था। उसे घर में एक हंसने की आवाज सुनाई दे रही थी और बीच बीच में उसे कोई बुला भी रहा था। वो बहुत डर चुका था। दरवाजा खोलने की उसकी कोशिश जारी थी और मेन दरवाजा भी अपने आप ही खुल गया। वो भागते हुए अपने गाड़ी के तरफ बढ़ा। गाड़ी लॉक थी और चाबी ऊपर ही गिर गई थी। अब वो क्या करता? उस बंगलो से हाईवे 100 मीटर की दूरी पर था। वो वहाँ से भागते भागते हाईवे पर पहुंचा, लेकिन जैसे ही वो हाईवे पर पहुंचा पीछे से किसी ट्रक ने उसे उड़ा दिया और वो उस हाईवे पर अपनी जिंदगी का आखिरी 1 मिनट गिन रहा था। वो बहुत चोटिल था और तभी मरते मरते उसे उसी औरत ने बंगलो के टेरेस के ऊपर से चेहरा दिखाया और एंथनी का चैप्टर भी वहाँ पर ही क्लोज हुआ। सुबह होते ही जब वो हाईवे फिर से ट्रैवलिंग के लिए खुला तो पुलिस को एंथनी की लाश उस हाईवे पर मिली। पर चौंकाने वाली बात तो ये थी कि वहाँ पर कोई बंगलो ही नहीं था। ना पुलिस ने कल रात किसी ट्रक को हाईवे पर से छोड़ा था। पुलिस भी इस हादसे से डर गई थी। उन्होंने बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी। उसमें साफ साफ पता चला कि इसको किसी गाड़ी ने बहुत जोर से टक्कर मारी, पर पुलिस भी उस समय कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। उन्होंने एंथनी की बॉडी को उनके घर वालों को सौंप दिया और केस वहीं पर क्लोज हुआ। और उस हादसे से सबको यकीन हो गया कि वहाँ पर कोई चुड़ैल है। उसके बाद से पुलिस ने रात में वो शॉर्टकट भी बंद करवाया। तो दोस्तों, ये थी एक चुड़ैल की कहानी। क्या आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल पर अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।